गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग डिसऑर्डर, अधिगम विकार, जिससे कि आपका CTET में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट आपके लर्निंग डिसऑर्डर है उन सभी को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर बात करेंगे आपके अधिगम विकार, जिसमें कि आपका डिसलेक्सिया आ जाता है, ग्राफिया आ जाता है, डिस्कूलिया आ जाता है, डिस्फ्रेजिया। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आपके लर्निंग डिसऑर्डर है जो कि बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं। पहले हमें डिटेल में समझेंगे, फिर बाद में जो आपका एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लास में ही याद हो जाए। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो अगर बात करें डिसलेक्सिया होता क्या, ये है आपका एक पठन संबंधी विकार, पठन संबंधी आपका रीडिंग डिसऑर्डर। इतना आपको याद रखना है। मतलब जब बच्चा पढ़ता है उसमें उसे जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपका डिसलेक्सिया है। इसमें बच्चा क्या कर पाता है, इसमें बच्चे को शब्दों की पहचान करने, मान लीजिए यहाँ पर आपने ए लिखा, उसे इसे पहचानने में कठिनाई महसूस होगी। उसे ढंग से पढ़ने में, ए को जो है आपका यहाँ पर वी पढ़ सकता है, उसका उच्चारण करने में उसे कठिनाई होगी। ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है। ठीक है, वो लर्निंग जो है यहाँ पर अच्छे से नहीं कर पाता इन्हीं रीज़न के कारण। तो डिसलेक्सिया समझ में आया, उसे के पढ़ने से संबंधित, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, क्या है आपका रीडिंग डिसऑर्डर है। सीधा इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। किस चीज़ से संबंधित है, शब्दों की पहचान, उसके पढ़ने, उसके उच्चारण से। ठीक है, ये आपके यहाँ पर लक्षण लिखे। लक्षण क्या, गलत उच्चारण बच्चा करता है, पढ़ने में रुक जाता है। मान लीजिए कोई डिफिकल्ट वर्ड आ गया, बच्चे ने ये तो पढ़ लिया काऊ, ठीक है, लेकिन आपने क्या लिख दिया यहाँ पर, डॉग लिख दिया, बच्चे पे नहीं पढ़ा जा रहा। तो ये क्या है, पढ़ने में विलंब होता है, गलत उच्चारण करता है, पढ़े हुए शब्दों को समझने में कठिनाई होती है। ठीक है, उसने ये आपका काऊ पढ़ लिया लेकिन उसे इसे भी समझने में कठिनाई होगी, वो भूल जाएगा काऊ माने क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जो आपकी मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, उसमें जो आपका बच्चा था उसे यही चीज़ें जो है इफ़ेक्ट करती थी। उसे पढ़ने में मन नहीं लगता था, उसे चीज़ें समझ में ही नहीं आती थी, इसी वजह से वो क्लासरूम को छोड़कर चला जाता था। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। डिस्ग्राफिया बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। ये क्या है, डिस्ग्राफिया, ग्राफिया मतलब लेखन। ठीक है, ग्राफ बनाते हो, ग्राफ कहाँ से बनाओगे, अपने हाथ से, पेन से बनाओगे, पेंसिल से बनाओगे। तो ग्राफ को इस तरीके से याद रख लो कि ग्राफ बनाने के लिए होता है और बनाना मतलब आपका लिखना। ठीक है, तो ये क्या है आपका राइटिंग डिसऑर्डर है। ये चीज़ें याद रखनी। इसमें बच्चा जो है लिखने में कठिनाई महसूस करता है, उसकी लिखावट जो है गुणवत्ता, आकार, लेखन प्रभावशीलता से प्रभावित होता है। मान लीजिए आपने उसे यहाँ पर दिस लिखने को कहा, उस पर नहीं लिखा जाएगा। सेंटेंस बच्चे ने गलत तरीके से लिखा। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के अंदर देखने को मिलेगी। कैसे पहचान सकता है, आप एज ए टीचर जब पढ़ाओगे तो कैसे पहचानोगे उसकी खराब राइटिंग को, उसकी गलतियों को, लेखन में कठिनाई को। अब यहाँ पर इस बच्चे ने जानबूझ के गंदी राइटिंग में नहीं लिखा, उसके अंदर क्या था, यहाँ पर डिस्ग्राफिया था, इसके कारण बच्चे ने लिखा। ठीक है, इन चीज़ों को एज ए टीचर आपको पहचानना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। यहाँ पर बात करेंगे डिस्कूलिया। कूलिया मतलब कैलकुलेशन। आपको ऐसे ट्रिक के थ्रू ही याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में जब ये चीज़ें आती है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, और कन्फ्यूज़न का कारण है आपका टाइम। ठीक है, वहाँ पर आपका टाइम जाता रहता है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आपको प्रेशर में आपको करनी पड़ती है। तो यहाँ पर याद रखना है डिस्कूलिया। कूलिया मतलब कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन किस चीज़ में होती है, आपकी मैथ में। ठीक है, तो ये कौन सा विकार है, ये आपका गणना संबंधी आपका कैलकुलेशन डिसऑर्डर है। इतना याद करना है। इसमें बच्चा क्या करेगा, इसमें बच्चे को संख्या को समझने, मान लीजिए आपने यहाँ पर 16 लिखा, ठीक है, और आपने यहाँ पर 61 लिखा। ठीक है, आपका 61 और 16 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन्हें क्या होती है, संख्या को समझने में, गणितीय समस्याओं को हल करने में कठिनाई होती है। ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के अंदर देखने को मिलेगी। बच्चे, आपने अगर कभी ट्यूशन वगैरह या स्कूल में पढ़ाया होगा तो बच्चे बहुत गलती करते हैं। 16 को आपका यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे, 12 को आपको 21 लिख के ले जाएंगे। तो ये सब किसके कारण होता है, ये आपका डिस्कूलिया के कारण होता है। ठीक है, उन्हें पढ़ने में, उन्हें आपके यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, उनके सिस्टम्स क्या है आपके, उनके लक्षण क्या है, संख्याओं को पहचानने में कठिनाई होगी, बुनियादी गणित की अवधारणा को भी समझने में परेशानी होती है, जैसे कि गुणा को जो है, प्लस को, ये दोनों भी बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। किस कारण, डिस्कूलिया के। ठीक है, जहाँ पर मल्टीप्लाई करनी होती है वहाँ पर वो चीज़ें ऐड करके आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आपके यहाँ पर फोर्थ डिसऑर्डर पर, ये आपका डिस्फ्रेजिया। डिस्फ्रेजिया के जो है आपको यहाँ पर बहुत सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। तो डिस्फ्रेजिया में क्या होगा, एक से अधिक कौशलों का। अब आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, लेखन संबंधी पढ़ लिया, पठन संबंधी और गणना। अगर ये तीनों ही डिसऑर्डर बच्चों के अंदर है, मतलब एक से अधिक आपके अधिगम विकार किसी एक ही बच्चे के अंदर है, तो वो क्या चला जाएगा, डिस्फ्रेजिया। डिस्फ्रेजिया में क्या होगा, बच्चे को अलग अलग समस्याएं हो सकती है, जैसे कि उसे लिखने में भी प्रॉब्लम हो, पढ़ने में भी प्रॉब्लम हो, वाचन में भी प्रॉब्लम हो, मतलब बच्चा अच्छे से सब
शब्द को बोल नहीं पा रहा, गणना में प्रॉब्लम हो, तो ये सारे जो है आपके डिस्फ्रेजिया के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, कैलकुलेशन, जिसमें बच्चा जो है मोटर कौशलों में भी कठिनाई देखने को मिलता है, मतलब उसके शारीरिक कौशलों में भी उसे इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब उस पर चलने में थोड़ी उसे परेशानी होगी, वो बैठता सही नहीं है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है क्लास में अच्छे से नहीं बैठ पाते, तो डिस्फ्रेजिया के कारण भी हो जाता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या है, उनका जो भी उन्हें प्रॉब्लम होती है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, कार्य योजना बनाने में, प्लानिंग करने में डिफ़िकल्टी, पूरा कार्य करने में कठिनाई होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के अंदर देखने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। ठीक है, बच्चा काम नहीं रह सकता, पुअर बैलेंस होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका पुअर पोस्चर होगा, बैठने में अच्छा नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, हैंड आइज़ कोऑर्डिनेशन, मतलब वो देख कहीं और रहा है, लिख किसी और तरीके से रहा है, तो ये चीज़ें भी बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारी जो है सिस्टम अगर एक से ज़्यादा बच्चों के अंदर है तो क्या हो जाएगा आपका डिस्फ्रेजिया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे बात करेंगे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट में आप कह सकते हो पहले ये नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ें बच्चों के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो यही कारण है कि ये आपका ADHD बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अगर बात करें इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इसमें क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, अब आप जैसे खुद भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में आता होगा मैं हिंदी की क्वेश्चन करूँ, मैं यहाँ पर CDP के करूँ, मैं क्या ये कर लूँ, मैं वो करूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में एक साथ घूमती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। मान लीजिए आप पढ़ तो मैथ रहे हो, आपके दिमाग में हिंदी चल रही है, भाई हिंदी भी 30 नंबर की आएगी। आप पढ़ SST रहे हो, आपके दिमाग में CDP चल रही है कि भाई मेरे तो CDP में अधिगम विकार तैयार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ भी होती है तो किसका थोड़ा सा लक्षण आप कह सकते हो किसका है, आपका ADHD के होते हैं। इसमें क्या एक चीज़ पर फोकस बच्चा कर ही नहीं पाता और हाइपर एक्टिव हो जाता है, मतलब कई चीज़ों में फंस कर रह जाता है। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि यहाँ पर बच्चा टाइम के बारे में सोच रहा है, अपने एग्जाम के बारे में सोच रहा है, कुछ और थिंकिंग सोच रहा है, तो दिमाग में आपका होच पोच हो जाना। ठीक है, मतलब चीज़ें मिक्स हो जाना। चलिए आगे बात करेंगे, आपका स्वलीनता, आपका ऑटिज्म, आपका आत्म केंद्रिता। ठीक है, इनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है ये भी पूछा जाता है। आपका दोहराव, रिपीटेशन को बार बार किए जाने व्यवहार, बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। दिव्यांगता सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है। चलिए इसके लक्षण समझेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि बच्चा थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसे जो है 2 साल के बाद भी बोल नहीं पाएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने खुद बच्चों में देखी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक बच्चा है वो क्या करता है, फ़ोन में रहता है। ठीक है, तो उसके अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लक्षण इस चीज़ के देखने को मिलते हैं, ना तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, वो चीज़ें नहीं करता, तो किसकी आपको यहाँ पर ऑटिज्म के लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है, फैमिली मेम्बर्स को ना पहचानना, सबको इग्नोर कर देता है, नाम पुकारने पर भी अनसुना कर देते हैं बच्चे। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स न करना। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स को ना पहचानना, ऐसी किसी से नज़रें ना मिलाना, बस अपना ही अपने काम में लगे रहना, और ये चीज़ें जो है फ़ोन के कारण बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। एक ही एक्टिविटी को दोहराना। ठीक है, तो ये सारी अगर चीज़ें होगी तो क्या होगा, आपका ऑटिज्म देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आजकल आपका फ़ोन मोबाइल छोटे बच्चों को देने से ये चीज़ें का बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है। चलिए आगे चलेंगे, आपका डिस्थीमिया। डिस्थीमिया आप ये फ़ोटो देखते ही समझ जाओगे। डिस्थीमिया मतलब आप क्या करते हो, आप जब कह आपका मान लीजिए पहले अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं हुआ, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिसने 2 से 3 बार दे दिया, क्लियर नहीं हुआ, तो आपको क्या होता है, एक तरीके का डिप्रेशन देखने को मिलता है। डिप्रेशन मतलब आप वैसे बाहर से तो दिखाओगे चलो कोई नहीं, मैं खुश हूँ, नहीं हुआ इस बार हो जाएगा, लेकिन मन ही मन होता है कि मैंने 2 बार दे लिया, तीसरी बार कैसे होगा। ठीक है, जब 2 बार ही नहीं हुआ तो ये क्या होता है, हमारे अंदर एक तरीके का विकार आ जाता है, किस चीज़ से, तनाव संबंधी। अगर तनाव संबंधी विकार है तो क्या आ जाएगा, डिस्थीमिया। आप इस फोटो का सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है कि बाहर से बंदा हंसता हुआ रहेगा और अंदर से जो है डिप्रेशन में, दुखी, ये सारी चीज़ें जो है इंसान के अंदर देखने को मिलती है। तो यही सब चीज़ें बच्चों के अंदर, ठीक है, जैसे कि आपका इसमें डिप्रेशन का आप कह सकते हो, डिप्रेशन वाली चीज़ें ही इसके अंदर होगी। ठीक है, तो क्या हो गया आपका डिस्थीमिया, तनाव संबंधी। इसमें क्या होता है, लंबे समय तक हल्का या फिर मध्यम अवसाद देखने को मिल सकता है। ठीक है, डिप्रेशन आपका मॉडरेट डिप्रेशन, ऐसा नहीं कि हाई लेवल पर, हाई पर हो जाएगा तो फिर आपका वो मेंटल डिसऑर्डर में चला जाएगा, वो चीज़ें अलग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपका थोड़े लिमिट में, थोड़े लंबे समय तक चला आ रहा है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि आपने पहले एग्जाम दे लिया, नहीं क्लियर हुआ, तो आपके मन में उस चीज़ को लेकर तनाव है, डिप्रेशन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, लगातार उदासीन। ठीक है, आप एक कमरे में रहना स्टार्ट कर दोगे, आपके अंदर कोई भी काम करने की मन नहीं करेगा, ऊर्जा नहीं करता, आत्मसम्मान की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, आपका
डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया क्या है आपका बॉडी रिलेटेड है, क्या है बॉडी डिस्फोर्मिया डिसऑर्डर। इसमें क्या है आपके शारीरिक रूप को लेकर चिंतित है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो अपनी बॉडी से खुश नहीं होते कि काश में पतला होता, कोई जो पतला है काश में मोटा होता। तो ये अगर डिसऑर्डर आते हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती है, ये चीज़ें आप सोचते हो तो कौन सा है आपका डिस्मोर्फिया। मतलब हम खुद से ही संतुष्ट नहीं है, किस चीज़ को लेकर, अपने फिजिकल एक्सपेक्ट को लेकर, ठीक है, फिजिकल चीज़ों को लेकर। जैसे कि यहाँ पर है कि यह विकार उन व्यक्तियों में होता है जो शारीरिक रूप को लेकर चिंतित है, सोचते हैं कि वे दूसरों से सुंदर और लंबे और ताकतवर है, ठीक है। आगे बात करेंगे शारीरिक बनावट के प्रति संवेदनशीलता, स्वयं के लेकर गलत अवधारणा होती है। क्या होती है कि स्वयं के ऊपर कि मैं तो बड़ा ही सुंदर हूँ, आपने नहीं सुना कि मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, ये सोशल मीडिया पर आपकी एक टैगलाइन चलती है। तो ये क्या है, ये खुद में ही अपने आप को ये सोचना मैं तो बिल्कुल हीरोइन जैसी हूँ, ये सारी चीज़ें होना क्या हो जाता है आपका डिस्मोर्फिया, ठीक है। समझ में आया डिस्मोर्फिया क्या है। चलिए आगे बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये खुद को देखकर ये सोच रहे हैं मैं बड़ा सुंदर हूँ, ये सारी चीज़ें जो है देखने को आपको मिलती है। चलिए आगे बात करेंगे डिसअफेजिया। ये आपका है अफेजिया, ठीक है, अफेजिया पूछा जाता है, डिसअफेजिया भी लिखा जाएगा, अफेजिया भी आपका लिखा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या आपका भाषा संप्रेषण संबंधी विकार, किस चीज़ से, आपका कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। क्या है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, किसी व्यक्ति की भाषा को समझने में, ठीक है, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। मतलब अगर आपका लैंग्वेज से रिलेटेड, हमने लिखने से रिलेटेड अलग पढ़ लिया, पढ़ने से अलग देख लिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका भाषा संप्रेषण कम्युनिकेशन के बेस पर अगर आपका प्रॉब्लम होती है तो डिसअफेजिया आपका हो जाएगा। लक्षण क्या है, भाषा को समझ ना पाना, ठीक है, प्रकट करने में कठिनाई होना, सामान्य शब्दों को भी भूल जाना। जैसे होता है कि हम पढ़ाते हैं तो कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जो हमें रिकॉल नहीं कर पाते, लेकिन वो कुछ ही शब्द है, लेकिन आप बिल्कुल ईजिली शब्द ही भूल जाओ तो वो चीज़ें गलत हो जाएगी। वो कभी कभी 2-4 शब्द आपके ऐसे हो जाते हैं जिन्हें आपके टंग पर नहीं आ पाते, लेकिन अगर आप इजी शब्द भी भूल पा रहे हो तो क्या आपका डिसअफेजिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपके संप्रेषण से, कम्युनिकेशन से आपका कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता। माइंड और आप कह सकते हो टंग, इन दोनों का एक साथ से कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण जो आपकी लैंग्वेज है वो अच्छे से नहीं निकलती, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आपका डिसअफेजिया, ठीक है, ये क्या है आपका डिसअफेजिया। इसमें क्या है आपका शारीरिक विकार के कारण आपके फिजिकल डिसऑर्डर आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें विशेषकर ब्रेन इन्फेक्शन या फिर स्ट्रोक के परिणाम स्वरूप, ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर है, ये सारी चीज़ें, ये क्या है आपका फिजिकली विकार है, आपका यहाँ पर फिजिकली डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो जाएगा, भाषा को सही ढंग से बोलने में कठिनाई, समझने में ये आपको महसूस होते हैं। चलिए आगे बात करेंगे आपका, इसमें आपका बुलीमिया, ठीक है। बुलीमिया जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बुलीमिया नर्वोसा, ठीक है, नर्वोसा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये लड़की क्या है, खाने के बारे में ही सोच रही है और ये लड़की जो है खाना ही खा रही है, ठीक है, दबा के खाना खा रही है। तो इसमें क्या होता है, यह भोजन ग्रहण प्रवृत्ति से संबंधित से विकार है। इसमें व्यक्ति, बच्चा जो है बार बार अधिक भोजन करता है, लेकिन भोजन करने के बाद उसे पछतावा होता है कि भाई मैंने भोजन कर लिया, मेरा फिगर जो है मेंटेन नहीं होगा, मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं मोटा हो जाऊंगा, ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो वो क्या करते हैं, इन्हें बाहर निकालती है, ठीक है, वो इन सब चीज़ों को क्या करती है, चीज़ों को बाहर निकालती है उल्टी वगैरह करके, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपके यहाँ पर बुलिमिया नर्वोसा हो गया, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसमें अत्यधिक भोजन कर लेना, उल्टी के माध्यम से भोजन निकालना, ठीक है, वजन को लेकर चिंता, ये अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में दी है तो आंख बंद करके लगा देना, ठीक है। चलिए आगे बात करें आपका यहाँ पर प्रोजेरिया, ठीक है, क्या है आपका प्रोजेरिया। इसमें क्या होगा, इसमें एक दुर्लभ अनुवांशिक विकार, ये क्या है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप कह सकते हो कि अगर आपकी जनसंख्या 100% है तो उसमें से आपके 10 से 15% ही देखने को मिलेगा। इसमें कम आयु में वृद्ध अवस्था के लक्षण देखने को मिलते हैं। आपका सबसे एक ही एग्जाम्पल है, आप इस पिक्चर को देखकर समझ सकते हो। आपने पा फिल्म आई थी आपके, एक अमिताभ बच्चन और आपके अभिषेक की। इसमें क्या थे, अमिताभ बच्चन जो थे एक छोटे बच्चे थे, लेकिन देखने में कैसे लगते थे, वो एक बूढ़े लगते थे, ठीक है। वो अपने यहाँ पर अभिषेक ने जो है पिता का रोल प्ले किया था, तो वो इनसे भी बूढ़े लगते थे। तो ये चीज़ें जो है आपका किसका एग्जाम्पल है, पा फिल्म। आंख बंद करके किस में चले जाएगा आपका प्रोजेरिया में, ठीक है। इसमें क्या होता है, टाइम से पहले ही बुढ़ापा दिखना, बच्चों के अंदर कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण होना, जैसे कि त्वचा का झुर्रीदार हो जाना, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, बालों का झड़ना, बिल्कुल ठीक है, हड्डियों का कमजोर होना, ये सारे लक्षण जो आपको इस मूवी में देखने को मिले थे। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर डिमेंशिया, ठीक है। डिमेंशिया क्या है आपका तंत्रिका विकार है, क्या है आपका तंत्रिका विकार है, जिसमें व्यक्ति, बच्चा जो है तर्क करने में असमर्थ हो जाएगा। तो बस इसे इतना याद रखना, लॉजिक से रिलेटेड है। क्या है आपका लॉजिक, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लॉजिक लगा ही नहीं कर पाते, लॉजिक जो है तर्क अपना दे ही नहीं पाते, तो उनके अंदर कौन सी कमी हो सकती है, उनके अंदर हो सकता है डिमेंशिया, ठीक है।
इसमें क्या है, स्मरण, आपका मेमोरी बेस भी जो है, आपकी मेमोरी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, वीक हो जाती है, संज्ञान क्षमताएं जो है घटित होते हैं, क्योंकि तर्क किस चीज़ से रिलेटेड है, कोग्निटिव में आपकी मेमोरी भी आ जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें तर्क क्षमता, लॉजिक की कमी आ जाएगी, रीजनिंग की आपकी मेमोरी लूज होने लगती है, ठीक है, कम मतलब भूलना स्टार्ट कर देते हैं, और दैनिक कार्यों को भी करने में कठिनाई, क्योंकि आप चीज़ें भूलने लगोगे तो चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है रोज़मर्रा के जीवन में भी, ठीक है। ये हमने आपके यहाँ पर 11 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर आपके डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप फटाफट इन्हें रिवाइज़ करते हैं आपकी टेबल के माध्यम से, ठीक है। इससे आपका बिल्कुल 100% जो है आप यहाँ क्लास में ही करके चले जाओगे। तो पहला क्या था हमने, डिसलेक्सिया मतलब आपका पठन संबंधी रीडिंग डिसऑर्डर था। दूसरा था ग्राफ, या ग्राफ मतलब लिखने से, क्या था आपका ग्राफ लिखने से, तो जब लिखने से था लेखन संबंधी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं आपको ये कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना। जो भी क्लासेस होते हैं उन सब की पीडीएफ आपको दी जाती है, वो भी आपके फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं डिस्कूलिया कैलकुलेशन से मतलब गणना संबंधी, डिस्फ्रेजिया मतलब जिसमें एक से ज़्यादा आपके डिसऑर्डर आ जाएंगे, एक से अधिक विकार, मतलब जो आपने ऊपर के तीनों पढ़े ये अगर एक ही साथ आ रहे तो डिस्फ्रेजिया हो जाएगा। आगे डिस्थीमिया मतलब तनाव संबंधी, डिप्रेशन से रिलेटेड, स्ट्रेस से रिलेटेड। आगे डिस्मोर्फिया मतलब अपने आप को दूसरों से सुंदर समझना, कि मैं तो बहुत ही सुंदर हूँ, मतलब इसमें वो टैगलाइन याद रख सकते हो कि मैं तो अपनी, वो आपका डायलॉग है ना कि मैं तो खुद की पसंद हूँ, मेरे तो अपने आप से बड़ा प्रेम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। डिसअफेजिया आपका भाषा संबंधी, आपका डिस्फेजिया आपका शारीरिक संबंधी फिजिकल डिसऑर्डर आ जाएगा इसमें। ब्लूमिया मतलब ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लेना फिर उसे निकालना। आगे बात करेंगे आपका प्रोजेरिया मतलब कम अवस्था में, मतलब पाफिलम, क्या करोगे इसमें, सिर्फ पाफिलम याद रख लेना, ठीक है। आपका डिमेंशिया मतलब तर्क संबंधी, लॉजिक आपका संज्ञान से, ठीक है। तो ये हमने आपके यहाँ पर 12-13 डिसऑर्डर जो हमने आपके डिस्कस कर चुके हैं। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हर एक कमेंट का यहाँ पर रिप्लाई दिया जाता है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कीजिए। इस बार जो है आपको अपना सीटेट क्लियर करना ही है।